यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तः देवीस्तवरवेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततदुगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गंगा तरंगरमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषिति वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिः ससेव्यम् सन्मानशालि पुण्यम् दुर्वातलाद्युतितनो तरुणावेत्रम् हेमाम्बरम्बर विभूषण भूषिताङ्गम् कंदर्पिकोटिकमनीय किशोर मूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णम् मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। कैलाश के वसैया संग सोहे गिरजा मैया गोदी में गणेश छैया श्री त्रिपुरारी जू की जय। श्री अवध के बसैया तो है सीता मैया श्री कौसल्या के छैया प्रभु राम जू की जय। लंका कर देवैया खबर सीता के लेवैया जय हो अंजनी के छैया श्री हनुमान जू की जय। सोहे अष्टादश भुजाधारी करती सिंह पे सवारी भगतन के हितकारी श्री जगदम्बा जू की जय। श्री हरि कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज
अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर हरि घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। लेत सदा सुध दीन की, साज के धाम। जननी जनक हरिश्चंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। जय जय मीरा के गिरधर, सूरदास के श्याम। नर के प्रभु साहस संवरिया, श्री तुलसीदास के राम। धन्य धन्य सुभद्रामयः, धन्य घरी सुपुनीत। धन्य यहाँ के प्रभु पद कमल विनीत। ब्रह्मांड आदिनायक जगन्यंता जगदाधार परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर आदिदेव महादेव शशांक शेखर काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी महाराज, श्री राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुराम, माता सिया, भरत सहित सभी भाई, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर, कलि पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज एवं वेद व्यास जी महाराज, परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती वेद भगवान माता गायत्री, सनातन धाम में विराजमान श्री समय मैया, पूज्य चरण शरण से राधा जी रमण, वृंदावन बिहारी लाल, श्री हरि कथा के रसिकवर, श्रोताओं में अग्रगण्य संत मूर्ति बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, राजाधिराज राजराजेश्वरी एवं इस यज्ञ में पधारे हुए सभी देवी देवता, इस यज्ञ के परम अधिष्ठात्र भगवान आनंदेश्वर नाथ भोलेनाथ जी, श्री भद्रकाली मैया, इस यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष यज्ञाचार्य जी महाराज, अवैदिक विद्वान एवं मंचस्थ वाम भाग में विराजमान कलाकार बंधु, इस कथा पांडाल में उपस्थित सज्जन वृंद, भक्तगण, भाई बंधु, मां सखियों के चरित्रों का अवलोकन करने वाली माताएं बहनें, भक्ति स्वरूपा देवियों एवं नन्हे मुन्ने भारत के कर्णधार बच्चों, आप लोगों को इस मंच से भगवत स्वरूप मानकर सबको जय जय श्री राम, सबको नमन, सबको प्रणाम। आइए इस ज्ञान सत्र की पावन समय में हम लोग प्रवेश करें। कथा के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति से मिलजुल करके सब लोग मिलजुल करके गाएं। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम राजा राम
राम। सब लोग सुंदर करतल ध्वनि के द्वारा भगवान का कीर्तन गाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को और जी को आज विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से मांगे हैं और महाराज दशरथ जी ने प्रेम के साथ दोनों पुत्रों को बुला करके बहुत विधि से समझाया है और कहा महाराज दशरथ जी ने बेटा आज के बाद ये महाराज विश्वामित्र जी ही आपके पिता होंगे। उन्होंने सुख समर्पण कर दिया। दोनों कुमार छिलाभ राम जी से लक्ष्मण जी अपनी मां के पास गए, मैया से निवेदन किया, प्रणाम किया। सौपे भूप हिरि सही सुत बहुविधि दे आशीष। गए प्रभु चले नाय पद शीश। आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल के संग श्री विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुने भय हरन। रघुवीर अखिल विश्व कारण करन। लेकर चल दिए, बड़े सुंदर लग रहे हैं, हाथ में धनुष बाण शोभायमान है, सुंदर भगवान के नेत्र हैं, सुंदर बाहु विशाला, नील जलद तन श्याम तमाला, कटपट पीत चाप सायक दो हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधिपाई। विश्वामित्र जी महाराज लेकर चले तो रास्ते में ताड़का नामक राक्षसी दिखाई पड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई। चले जात मुनि दीन। चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनिताड़ का क्रोध कर धाई। सुनताड़ का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई। चले जात मुनि दीन
ताड़का राक्षसी आ गई। ताड़का है कौन? ताड़का सुकेत यक्ष की कन्या है। इसका ये पहले राक्षसी नहीं थी। एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उसमें महाराज जी की कुमार अवस्था थी। युवराज पद पर प्रतिष्ठित थे। महाराज दशरथ जी गए शिकार खेलने के लिए, तो वहां पर एक सिंह ने आकर के महाराज दशरथ जी पर आघात किया। महाराज दशरथ जी घायल हो गए, मूर्छित हो गए। और जब इस देवी ने देखा तो देवी के अंदर भाव आया कि इस व्यक्ति को बचाना चाहिए। और महाराज दशरथ जी के पास पहुंच करके आज वो देवी दशरथ जी को औषधि लगाती है। जल का सिंचन किया, मूर्छा भंग हुई। महाराज दशरथ जी ने कहा कि देवी जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। उस देवी ने, सुकेत यक्ष की कन्या ने कहा कि अगर राजन आप कुछ देना चाहते हैं तो 14 वर्ष के लिए अपना राज्य हमको दे दीजिए, मैं राज्य का कार्यभार मैं संभालूं। इतने में उसके पिताजी आ गया, सुकेत यक्ष आ गया। उसने देखा मेरी बेटी पर पुरुष के साथ हास परिहास करते हुए हंस रही है। ऐसे कृत्य को देख करके सुकेत ने अपनी पुत्री को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। अब वही ताड़का राक्षसी हो गई। जब वो राक्षसी हो गई तो सुंद नामक राक्षस के साथ उसका विवाह कर दिया, जिनके पुत्र हैं मर सुबाब। सुंद राक्षस की पत्नी है ताड़का। और वही ताड़का, जब ताड़का का वध भगवान राम ने किया तो उसी हड्डी की खड़ाऊ विश्वकर्मा जी ने बनाई। और वही खड़ाऊ भगवान राम जी ने भरत जी को भेंट किया। और वही 14 वर्ष तक राम जी के उस राज्य पर राज किया है दशरथ जी के वचन के द्वारा। ऐसे ताड़का राक्षसी सामने आई तो महाराज विश्वामित्र ने बताया ये राक्षसी है और वो क्रोध करती हुई भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहती है। मूसल प्रहार किया, वृक्ष को उखाड़ कर फेंके, अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। भगवान राम जी ने खेल ही खेल में एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते दीन्हा, दीन जाने निज बल दीना। एक ही बाण में प्राण हरण कर लिया और भगवान ने उस ताड़का को दीन जान करके अपना निज स्थान दे दिया, परम पद प्राप्त किया। उस ताड़का ने आगे बढ़े, विश्राम किया। महाराज विश्वामित्र जी ने भगवान को कुछ विद्या प्रदान किया, बला और अतिबला नामक विद्या प्रदान किया, जिससे भूख प्यास ना लगे और बल बढ़ता जाए। अनेक प्रकार विश्वामित्र ने भगवान को प्रदान किया। भगवान श्री राम जी सुबह उठते हैं और गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भव हो निर्भय जाग्य करहु तुम जाई। महाराज ने होम करने लागे मुनि झारी, होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। महाराज यज्ञ शुभारंभ करते हैं, मारीच आया तो भगवान ने खेल ही खेल में मारीच को एक ही बिना फरमान राम जहि मारा। 400 कोस तक बिना फर का बाण लगा उस मारीच को
वो जा करके सागर के पार गिरा जाकर 400 कोस दूरी पे जा गिरा। 7 योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं और 100 योजन दूर गया जाके 400 कोस की दूरी पे गिरता है। और सुबह का भगवान राम जी ने वध किया। उसके बाद अनेक प्रकार की पावन कथा सुनाते हैं। इधर रघुकुलनाथा हर्ष चले मुनिवर के साथ। देखिए, राम जी जब अयोध्या से चले तो हर्ष चले मुनि भय हरण, वहां प्रसन्न होकर के चले। और जब ताड़का का वध किया तब भी हर्ष चले। हर्ष चले मुनिवर के साथ। आगे जा रहे थे तो देखा उस आश्रम के पास दिखाई पड़ा अनेक प्रकार के जीव जंतु टहल रहे हैं। वहीं पर देखा एक शिला देखी, शिला पत्थर पड़ा हुआ था। राम जी ने पूछा ये शिला कौन है? तो महाराज विश्वामित्र ने सारी बातें बताई। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का वो प्रतिबिंब है। देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि इस संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है? चंद्रमा ने सूर्य से कहा, सूर्य ने कहा कि मैं नहीं जानता, ये रात की बात तो चंद्रमा ही बता सकते हैं, रैन की बात चंद्रमा ही बता सकते हैं, क्योंकि दिन में तो सब पर्दे में रहते हैं, लेकिन रात्रि में चंद्रमा ही बता सकते हैं किसकी नारी सुंदर है। तो चंद्रमा ने आकर के बताया इंद्र से कि गौतम की नारी अद्भुत सुंदरी है। आज इंद्र ने कहा चंद्रमा से कि तुम्हें मेरा काम बनाना होगा, तू मुर्गा बन करके जा, प्रातः काल बोलने लग, क्योंकि जब मुर्गा बोलता है तो महाराज गौतम ऋषि गंगा स्नान करने को जाते हैं। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप बनाया और उस छलिया इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया। में मुर्गे के रूप में वो बोलने लगा और गौतम ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। इधर इंद्र ने अपना भेष बदल करके आया, गौतम ऋषि का रूप बनाया और कहा कि अभी रात्रि है, और उसके साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया। इधर गंगा जी के पास जब पहुंचे गौतम ऋषि तो गंगा जी ने गौतम ऋषि को फटकारा और वहां से वापस भेजा। वहां से आए तो अपने ही स्वरूप को तो कुपित हो गए। कहा तब इंद्र से तू जिसके लिए हो धाये, वही भग आपके सारे बदन में हो जाए। इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में वही भग बन जाए। और 1000 इंद्र अपने आप को छुपाते हुए बहुत दिनों तक एकांत में वास करते हैं। और पहुंचे अहिल्या के पास। अहिल्या को देखा, कहा कि तू पत्थर है क्या? तू पहचान न सके अपना अविनारा? तुझे इतना भी बोध नहीं रहा? क्रोध के मारे अहिल्या को श्राप दे दिया, जा तू पत्थर हो जा। अहिल्या पत्थर हो गई। विश्वामित्र ने सारी बातें बताई और कहा महाराज गौतम नारे श्राप बस उपल धरी देह धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरणों की धूली चाहती है। महाराज ने विचार किया, चरणों की धूली चाहती है। अरे ये तो ऋषि पत्नी है और भी वो भी नारी है, इसके ऊपर मैं पांव कैसे रखूं? लेकिन गुरुदेव ने कहा है तो गुरुदेव का आदेश मानना है। और कहीं कहीं प्रमाण आता है कि रामचंद्र जी ने कभी अपना पैर से स्पर्श नहीं किया। कहीं प्रमाण आता है कि केवल उन्होंने परिक्रमा किया है, उस पत्थर का
और जब परिक्रमा करने लगे तो राम जी के चरणों की धूली उड़ती है और धूली वही पराग जा करके उसके ऊपर पड़ा तो वो प्रकट हो जाती है उसमें से। आज अहिल्या को भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श किया, वो परम दिव्य सुंदरी प्रकट भगवान की स्तुति करने लगी और भगवान राम जी से प्रार्थना करती है, कहती है प्रभु कृपा है आपकी जो आपका दर्शन हुआ। और कहती हैं कामदेव के संदर्भ में कि भगवान शंकर जी के ऊपर कामदेव ने आम की ओट से किया था और मेरे ऊपर कामदेव ने इंद्र की ओट से किया, लेकिन अंतर यही था भोलेनाथ जी आपके चरणों से निकली हुई गंगा जी को अपने सर पे धारण किए हुए हैं, लेकिन कितनी कृपा है प्रभु कि जिन चरणों से गंगा जी निकली हैं भगवान केवल उस चरणोदक को मस्तक पे रखते हैं, लेकिन आपने तो अपना चरण ही मेरे सर पे रख दिया है, ये मेरी भाग्य है। और ऐसा कह के स्तुति करके वो परम धाम पति के पास जाती है। अब राम जी चले हैं तो कैसे चले? अब यहाँ पर नहीं लिखा कि हर्ष चले, वहां पर लिखा हर्ष चले मुनिवर हरन, और फिर कहा हर्ष चले मुनिवर के साता ताड़का का वध किया। लेकिन जब अहिल्या का उद्धार किया तो ये नहीं लिखा कि हर्ष चले मुनिवर के साता, चले 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 कैसे चले? राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जगे पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, चले राम मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। पहुंचे कहाँ? गंगा जी के पावन पुलिंदरपुर, और गंगा जी की सुंदर वर्णन किया कि इस प्रकार से सुरसरी भूमि पे आई। महाराज सगर ने यज्ञ का आयोजन किया। महाराज सगर की दो पत्नी हैं जिनका नाम है केसनी और सुमति। इनके कोई संतान नहीं थी। भृगु जी महाराज से प्रार्थना किया, भृगु जी ने आशीर्वाद दिया। तो केसनी के एक पुत्र होता है जिसका नाम असमंजस है, और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ आयोजन में अश्वमेध में एक घोड़ा को छोड़ा और कहा ये तीनों लोकों में भ्रमण करके आएगा, तब यज्ञ संपूर्ण होगी। इंद्र ने डर के कारण महाराज सगर के घोड़े को ले जाकर जो देवहूति करदम के सुपुत्र हैं श्री महाराज भगवान कपिल देव, उन्हीं की कुटिया पर जाकर के बांध दिया। और ये 60,000 पुत्र ढूंढते रहे, बहुत ढूंढा, फिर पाताल में ढूंढा, तब महाराज कपिल मुनि से के आश्रम पर घोड़ा को पाया। और इन पुत्रों ने जाकर के महाराज कपिल मुनि की अवहेलना किया, आलोचना किया कि ऋषि बन करके झूठा प्रलाप कर रहा है और ये चोर है। इससे क्रुद्ध होकर महाराज कपिल मुनि ने श्राप दे दिया और 60,000 पुत्र उनके करके राख हो गए। अब महाराज को पता लगा, महाराज ने कहा कि मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। तो देव ऋषि नारद जी ने बताया कि अगर गंगा जी को लेकर के आया जाए देवलोक से तो शायद इनका कल्याण हो सकता है। कौन लेने जाए? क्योंकि महाराज एक ही पुत्र बचा था जिसका नाम था समंजस, लेकिन बड़ा दुष्ट था। नाव नदी में लेकर जाता, सरजू जी में छोटे छोटे बच्चों को उसमें डालकर फिर डुबो देता, उसे मार डालता था। इतना दुष्ट निकला समंजस। महाराज ने सगर ने उसको घर से निकाल दिया। उन्हीं के पुत्र हुए महाराज अंशुमान, और अंशुमान ने बहुत दिनों तक तपस्या किया।
ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भी परम गति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके पुत्र हुए महाराज दिलीप, अंशुमान के सुपुत्र हुए दिलीप। और दिलीप ने बहुत दिनों तक घनघोर तपस्या किया। उसके बाद वो भी प्रयाण कर गए। उनके पुत्र हुए महाराज के भगीरथ। भगीरथ ने 1000 वर्ष तक एक अंगूठे के बल पर खड़े रहे, पैर के बल पर खड़े रहे और ब्रह्मा जी की स्तुति किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वर मांगा। महाराज गंगा विराजमान है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, तुमको मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन गंगा जी को धारण कौन करेगा, रोकेगा कौन? क्योंकि ये गंगा अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो ये गंगा से सातल को चली जाएंगी, पृथ्वी को फाड़ देंगे। अब आप भगवान शिव की तपस्या करें। इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या किया और भगवान शिव की तपस्या किया। भगवान शिव जी से प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक बिंदु कमंडल से गंगा जी को छोड़ा, सो जाकर भगवान शिव की जटा में, भगवान शिव जी ने अपनी जटा में उनको समर्पित कर लिया। बहुत दिनों तक गंगा जी उसमें भुला गई, अपना राह भूल गई उस जटाओं में। फिर भगवान ब्रह्मा जी और भागीरथ ने स्तुति किया, तब भगवान शंकर जी ने एक बिंदु अपनी उस जटा से नीचे को छोड़ा और उसी से 3 धारा हो गई। एक सीधे पाताल को गई और एक धारा सीधे भागीरथ के पीछे से चलने लगी। और इस तरह से भागते हुए महाराज भागीरथ जी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से गंगा जी जा रही हैं। सीधे पाताल में पहुंची गंगा जी ने 60,000 पुत्रों को उनके सगर के उनका कल्याण किया। और उसके बाद महाराज नाम भागीरथी पड़ा, क्योंकि उनके द्वारा गंगा जी आई, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। अपने को पावन बनाने से पहले पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा, पावनी का पतन रोकना है, पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, पतित पावनी का पतन रोकना है, पतित पावनी का रोकना है, पतित पावनी का पतन रोकना है। गंगा सदा ही पापियों को तारती रही, गंगा सदा के पापियों को तारती रही, गंगा सदा ही पापियों को तारती ही रही, गंगा सदा के पापियों को तारती रही, आज को संवारती रही, भक्तों के अपने काज को संवारती रही, हर हर गंगे कह के दुनिया पुकारती रही, हर हर गंगे कहकर दुनिया पुकारती रही, भक्तों के अपने भाग्य को संवारती रही, भक्तों के अपने भाग्य को संवारती रही, विधना के वंडल की वही शान है गंगा, नाटिक मंडल की वही शान है गंगा, शिव जी की जटा माल विद्यमान है गंगा, शिव जी की जटा माल में विद्यमान है गंगा, अवनी पे आज भी गतिमान है गंगा, अवनी पे आज भी गतिमान है गंगा, लेकिन कल काल में लोगों से परेशान है गंगा, कल काल में लोगों से परेशान है गंगा,
कहाँ खो गई दूध की जैसी धारा कि हर हर की ध्वनि अब नहीं हो रही है। कहाँ खो गई दूध की जैसी धारा कि हर हर अब नहीं हो रही है। सदा पूछती आई आंसू सभी के वो हालात पे अपनी खुद रो रही है। इसलिए कहना है अपने को पावन बनाने से पहले, अपने को पावन बनाने से पहले पतित पावनी का पतन रोकना है। कहीं खो न जाए धरा पे गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है। पतित पावनी का पतन रोकना है। बोले गंगा महारानी की जय हो। आज महाराज ने गंगा जी के पावन अवतरण की कथा सुनाई रामचंद्र जी को। उसके बाद महाराज चले। भगवान ने विविध दान दिया, स्नान किया गंगा जी में और विविध दान देते हैं। दान की भी बड़ी गति होती है। देखिए, हम जब इस शरीर से किसी की सेवा करेंगे तो ये शरीर हमारी बनाकर रखना ही नहीं है। बना के रखो, किसी का सेवा ना करो, केवल खाओ और अपने आप को पहलवान बना लो। इस शरीर से जब किसी की सेवा हो, जब ये शरीर धन्य होती है और मन पवित्र होता है, जब भगवान का स्मरण करें, भगवान की पूजा करें, उनका नाम चिंतन करें, और धन पवित्र होता है जब दान करें। दान करना चाहिए है? कुछ लोग होते हैं दान कब करोगे, बोलिए यार कर देंगे दान, अभी कोई मरे थोड़ी जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी मरे थोड़ी जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब मरने लगेंगे तो दान करेंगे। मरने लगोगे तब दान करोगे। एक सज्जन की बात बताओ। एक सज्जन थे, उनसे एक मित्र उनके कहते थे भैया कुछ दान किया करो, कुछ दान किया करो। तो कहते अभी क्या दान करें, मरना होगा तब दान कर देंगे, थोड़ी ना जा रहे हैं। उसने कहा अरे मरने के समय पता नहीं तुम्हारे हाथ में रहे कि ना रहे। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में है, तो हमारे हाथ में है। लेकिन अब तुमसे पूछा जाए कि वो तुम्हारे हाथ में है ठीक है, लेकिन तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो तुम्हारे हाथ में है लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं है। कि है अपने हाथ में, अपना हाथ ही अपने हाथ में नहीं है तो भगवान के हाथों में है। बोले जब मरने लगेंगे तो कर देंगे ना। संयोग ये हुआ कि मरने का समय आया उस सज्जन का, और मरने लगे। उस समय वाणी स्तब्ध हो गई, वाणी उनकी अवरुद्ध हो गई, बोल न पावे, हाथ हिले ना, पड़ गए। अब मित्र ने सुना कि मेरा एक मित्र था, उसने कहा था मरते समय दान करूंगा। अच्छा, उससे कोई कहे दान करो तो कहता था कि मरते समय दान करूंगा ताकि लेखा जोखा बराबर हिसाब मिले, कहीं फाइल पलट न जाए इधर उधर। भगवान के घर सीधे मरे सीधे जाए, दान मिले। अब उसने सोचा कि मरते समय इसने कहा था दान करने के लिए जाए, इसे कहें। उसने कहा भैया अरे दान करने के लिए कहो, कहे थे क्या दान नहीं करोगे? अब वो कुछ बोल ना पावे, उसकी वाणी से कुछ निकल ना पावे, बोल ना पावे, हाथ काम ना करे, उठ ना पावे। अब वो आंखों से उसके आंसू गिर रहे थे। मित्र ने पूछा भैया क्या कह रहे हैं? अब उनके बच्चे सब पिताजी पिताजी करके रो रहे थे। अच्छा, बच्चों को पता था कि दान इसमें रखा है। एक दीवार थी, दीवार के बीच में उन्होंने धन को रख करके चुनवा दिया था दीवार, जरूरत पड़ेगी तब उसको तोड़ के दान कर देंगे। बच्चों को पता था। बच्चे सोचे पिताजी जा ही रहे हैं, धन भी चला जाएगा।
तो संत ने उस सज्जन ने पूछा कि क्या कह रहे हैं पिताजी आपके? अच्छा, वो इशारा करे कि भैया इसी में है, इसी में है। बोल न पावे, हाथ ऐसे करे किसी तरह से उठा कर। मित्र ने पूछा कि क्या कह रहे हैं? बच्चों ने कहा कि कह रहे हैं कि इसी में जो था सब लग गया, घर बन गया, कुछ नहीं बचा, सब इसी में लगा। अब बताओ, कुछ कर नहीं पाए, दान नहीं कर पाए। तो दान हमें आपको जरूरी नहीं कि हम कब करेंगे दान, दान जब भी हो जाए हो जाए। एक दान की बात बताऊं, बड़ी सुंदर कथा आती है। एक दानी की बात बताऊं, इतना कंजूस, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परम टका सके हे टका नास्ती हाथ टका आए थे। कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पाए, ऐसे भी होते हैं कुछ। वाराणसी से 16 किलोमीटर दूर की बात है। एक दानचंद के नाम से थे, दानचंद नाम था उनका, लेकिन नाम ही केवल था दानचंद, कभी दान नहीं करते। तो उनकी पत्नी कहे कि कभी चले जाओ गंगा स्नान कराओ, लेकिन बेचारा कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक आ गया, लेकिन कभी गया नहीं। सोचता था जाएंगे तो कुछ दाम लग जाएगा, कुछ पैसा लग जाएंगे, इसलिए गया नहीं। पत्नी ने बार बार कहा कि चले जाओ, गंगा स्नान पास में ही है, गंगा स्नान करना चाहिए, चले जाओ। पत्नी की बात मानी तो चले गए गंगा स्नान करने के लिए। अच्छा, उसने सोचा कि गंगा जी के घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, और सो पंडा मिलेंगे तो पंडा कुछ मांग कहेंगे कि तो हमको देना पड़ेगा। तो वो क्या किया, वो मुर्दा घाट पे गया। उसने कहा यहाँ तो कोई आएगा नहीं, मुर्दे घाट पे चलो। अच्छा, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। भगवान ने सोचा कि आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने खेल ही खेल में पंडा का रूप बनाया। अच्छा, वो गया मुर्दे घाट पर, वहां कोई नहीं था। इधर उधर देखा, कोई नहीं, झट से गया, डुबकी लगाया, बाहर निकलने लगा। भगवान तब तक प्रकट हो गए पंडे के रूप में, पकड़ लिया हाथ, जजमान की जय हो। इसने कहा यहाँ भी आ गए, यहाँ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अरे हम तो, भगवान ने कहा अरे हम तो संतोषी पंडा है, यही पड़े रहते, हमको दुनिया से मतलब क्या। एक जजमान आता है, 1 वर्ष का पूरा खान व्यवस्था दे जाता है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं देना। अरे नहीं, कैसे नहीं देंगे, 1 वर्ष का दे दो। उसने कहा बिल्कुल नहीं। बोले 6 महीने का दे। अरे बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा 1 दिन का देना पड़ेगा। बोले 1 दिन का भी नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा हम जाने नहीं देंगे, हम पंडा को बनाए भगवान, जाने नहीं देंगे। उसने जब देखा कि हाथ नहीं छोड़ेंगे तो उसने कहा ठीक है, एक थैला समझते हैं, पुराने लोग जानते होंगे, एक पैसा को थैला कहते थे। एक थैला मैं देता हूँ, लेकिन वो उधार, आज नहीं देंगे, उधार करते हैं। चलो भगवान ने कहा ठीक है, उधार ही कर दो। एक थैला दान किया और उधार कर दिया। कहा कि आइएगा तब देंगे, फिर मिलेंगे। वहां से छूटा, फिर उसका भगा घर पहुंचा। कहा आप आ गए? बोले हाँ आ गए। पहुंचे, आसन पर विश्राम करने लगे। अभी कुछ ही समय हुआ था, भगवान पहुंचे, दरवाजा खटखटाने लगे। पत्नी बाहर निकल के देखती है पंडा गई, कहने लगी स्वामी जी कोई पंडा को कुछ देने के लिए कहा है क्या? उसने कहा अभी आ गया पंडा। बोले हाँ आए हैं। तो कहा कि जा करके कह दो कि वो बीमार है। पत्नी ने जाकर के कहा कि महाराज वो बीमार हैं, फिर आइएगा। भगवान ने कहा अरे राम राम, मेरा जजमान बीमार रहे, हम कैसे चले जाएं? हम यहीं बैठेंगे, भजन करेंगे और उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ठीक हो जाए। अब पत्नी ने जाकर के कहा कि वो कह रहे हैं कि यहीं बैठेंगे। कहने लगी महाराज आप जाओ, बैठो ना, ठीक हो जाएंगे, उनको ठीक कर देंगे भगवान। उन्होंने कहा हम कैसे पंडा हैं, जजमान हमारा कोई दुखी रहे, हम कैसे चले जाएं? यही व्यवस्था करो भोजन पानी की, यही बनावे, यही सिद्ध करें, यही खाएंगे, यही पड़े रहेंगे, जजमान हमारा है। अब गई पत्नी ने बताया कि वो तो भोजन मांग रहा है, सामग्री मांग रहा है। उसने कहा सामान देना पड़ेगा, क्या करें? बोले कह दो जाके कि मर गया। अब वो आई बाहर, कहने लगी कि भगवान ने कहा अरे राम राम मर गए। बोले हाँ। तो कहा कि अब ठीक है, कोई बात नहीं है, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन अब हम इनका अंत्येष्टि करवा के ही जाएंगे, क्योंकि जजमान हमारा है, अब हम चले जाएं तो अच्छा नहीं लगता है, साथ सम्मत बात नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे।
और वो गई, कहने लगी कि कह रहे हैं कि बाद में जाएंगे। अच्छा, उसने सांस चढ़ा लिया। भगवान ने कहा बताओ कि हम गांव में बता आते हैं, सबको बता देते हैं कि ये मर गया। अब भगवान सब अमित रूप प्रकटे थे, काला भगवान अमित रूप में होकर सबको जाकर बता दिए कि वो मर गया। भीड़ इकट्ठा हुई, अब उसको ठठरी पर बांधने लगे। अच्छा, पत्नी जोर जोर चिल्लाए कि ये मरे नहीं है, मरे नहीं है। भगवान पंडू रूप में कहें, अरे कहाँ, ये तो तुम्हारी मोह माया है, ये तुम्हारा मर गए। वो कहे नहीं, मरे नहीं है, केवल सांस रोके हैं। वो कहे अरे, लोग कहने लगे अरे ये तो जो आया उसको तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा मोह है। पत्नी बार बार कहे नहीं, मरे नहीं है। अब वो भी बड़ा जिद्दी, सांस रोके पड़ा रहा, बांध दिया गया, टांग लेके चले जाओ। हे भगवान ने सोचा आज हम भक्त से हार गए, ऐसे भक्त, ऐसे कंजूस भक्त से। अच्छा, भगवान भी, अच्छा वो उसको लेके गए, पत्नी को, उसको सब पकड़े, वो पत्नी को सांस है। लोग कह रहे हैं तुम्हारा मोह है, तुम्हारा प्रेम है उसके। पत्नी इधर चीत्कार करे, अब उसको लेकर के पहुंचे गंगा किनारे। अंत्येष्टि करने की बात आई, चिता पर जब लिटा दिया, तब तक वो श्वास को नहीं छोड़ा। चुपके से सांस ले ले, फिर देखे सुख के सांस बिल्कुल डाल। भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि मेरा जजमान है, इसके कान में हम कुछ मंत्र फूकेंगे। भगवान गए उसके कान में, कहने लगे आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। सुना कि वैकुंठ से भगवान आए हैं, आंख खोला, फिर वही पलटा, फिर आंख बंद कर दिया। भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अब उसने फिर आंख बंद कर लिया, देखा भगवान को समझा भगवान है, पंडा। तो भगवान ने कहा कि देखो आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, जो कुछ मांगना है वर मांग लो, मांगना है सो वर मांग लो। तो उसने कहा बस धेला दीजिए छोड़, वो धेला मत मांगिए। तो ऐसे भी होते हैं, तो दान की प्रकृति है, दान देना चाहिए। भगवान राम जी विविध दान मही देव पाए, विविध दान मही देव पाए। अच्छा, यहाँ फिर चले, हरसी चले मुनि वृंद साया, हरस चले मुनि वृंद सहाया। एक नगर निराया, विदेह नगर निराया। भगवान जब चले अयोध्या से तो हर्ष चले मुनि भय हरण, पद किया तो हर्ष चले मुनिवर के साथा। लेकिन जब अहिल्या का उद्धार किया तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। वहाँ हर्ष चले नहीं, क्योंकि उन्हें दुख था कि एक तो अहिल्या है, ये गौतम नारी की पत्नी है, ऋषि पत्नी है, फिर माता के समान है, मैंने इसको पैर से छुआ, इसलिए वह हर्ष नहीं चले। लेकिन यहाँ पर भगवान ने जब गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया तो हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। जनकपुर में पहुंचे, एक अमराई देखी, वाटिका उसी में विश्राम करने लगे। मिथिला पति को पता लगा कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं, जाकर प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। तब तक देखा श्री राम जी लखनलाल जी को देख करके महाराज देख करके विदेह ने कहा ये कौन है? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विषे, भय विदेह विदेह विषे। भगवान को देखा तो विदेहराज जनक भगवान को देखते रह गए। मूर्ति भगवान की
और कहने लगे कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनकुल तिलक तिनित कुल बालक ये कौन है? ब्रह्मज्ञानी है महाराज जनक जी, लेकिन भगवान के ऐसे सुंदर रूप को देख करके आनंदित हो जाते हैं। तब महाराज विश्वामित्र ने बताया कि ये दशरथ जी के कुमार हैं। इधर विराजमान हुए श्रीरानंद भगवान की जय। लखन हृदय लालसा विषेखी जाए जनकपुर आवो देखी। अच्छा, लखन जी के अंदर लालसा हुई कि जा करके जनकपुर का दर्शन करूं। ये गति जानी, भगवान राम ने जान लिया कि लखनलाल दर्शन करना चाहते हैं। अब भगवान राम जी ने कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाही। राम जी जाते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं कि महाराज लखनलाल नगर का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, जबकि राम जी भी चाहते हैं दर्शन करें, लेकिन गुरुदेव है ना, उनसे कह नहीं पाते हैं कि हम दर्शन करना चाहते हैं। तो कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाही, लेकिन कहते हैं प्रभु सकोच डर प्रकट न करेंगे। डर के कारण कह नहीं रहे। तो भगवान से विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन राम जी यहाँ पर है जो राउर कहा कि जो राउर मैं आयस पाऊं नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। राम जी कहते हैं कि वो छोटे हैं, पता नहीं कब तक दर्शन करें नगर का, तो अगर आप हमको आज्ञा दीजिए तो उनको लेकर के मैं चलाऊंगा। विश्वामित्र मन की बात को जान जाते हैं और कहा जाओ जाए देखिया वो नगर सुख विधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन देखा। अब महाराज भगवान श्री राम जी लखनलाल जी जैसे ही नगर में भ्रमण करने चले, धाए धाम का सब त्यागी, धाए धाम का सब त्यागी, मनहुर निधि लूटन लागी, मनहुर निधि लूटन लागी, धाए धाम का सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। युवतियां सब झरोखों से देख देख करके आनंदित होती हैं और सखी आपस में बात करती हैं। राम जी और लखनलाल जी जा रहे थे। राम जी ने कहा सर झुकाए रखना, ऊपर मत देखना। लखनलाल जी कह रहे हैं अरे क्यों ना देखें। पुष्प भी फेंकती हैं भगवान पर, लेकिन भगवान सर को नीचे झुकाए बैठे हैं। एक कहती है सुनो, ये दो निप दशरथ के धोटा, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। अब लखनलाल ने कहा कि भैया ये हमारे पिताजी का नाम ले रही है, देखना पड़ेगा कौन है। राम जी ने कहा नहीं बिल्कुल मत देखना, नाम ले रही है। सखियां हंस रही हैं। फिर एक कहती है कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी। ये कौशल्या के कुमार है जो आगे चल रहे हैं सांवले सरकार। लखनलाल ने कहा देखो माता का भी अब तो देखना पड़ेगा। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं देखना है। सखियां कह रही हैं कि ये लग रहा है कि गूंगा है, बोल नहीं रहा। अब गूंगा किसको कह रही है? विनवाणी बदता बड़ जोगी। और फिर कहती है तो कहती है कि सुन भी नहीं पा रहा है, शायद ये कान से सुन भी नहीं पा रहा है। भगवान हमारे बिना कानों से सुनते हैं, सुना ही भी है। और उसके बाद फिर कहती हैं कि अरे देखो देखो ये पीछे जो जा रहा है ना, उनका नाम लेती हैं। लक्ष्मण नाम
राम लघु भ्राता, सुनो सखिता सुमित्रा माता। अरे देखो देखो सुमित्रा के कुमार है। अब लखनलाल ने कहा देखो अब तो देख ही लेंगे कि मेरी माँ का सबका नाम ले गई। हमने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो सर झुकाने की महिमा है, सर उठाने की महिमा नहीं है। यहाँ तो भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है जनक जी के यहाँ। कोई कह रही है कि विधाता ने शायद सीता के लिए भेजा है हमको, इतनी सुंदर है। और कहती है अगर इन्हीं के साथ सीता जी का विवाह हो गया तो इन्हीं के नाते यहाँ आते रहेंगे और हम इनको देखते रहेंगे। सखियां अनेक प्रकार की वार्ता कर रही हैं। जो विधि बस यस बने संजोग, सखी हमरे अति आरत ताते, कब हो गए आ वही नाते, कब हो गए ही आ वही नाते। अगर इनका विवाह हो गया तो इसी बहाने कभी कभी आते रहेंगे और इनका हम दर्शन करते रहेंगे। शायद भगवान ने इन्हीं को सीता जी के लिए बनाया है। राम जी का रूप देख करके सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शायद चांद को देख करके लोग लोभान्वित होते हैं, लेकिन आज वो राम को देख करके आनंदित होती हैं। एक सखी कहती है अरे छाए रे हो छाए रे हो मोर नयनवा मेरा, छाए रे हो मोर नयनवा मेरा मना, छाए रे हो मोर नयनवा मेरा बना, छाए रे हो मोर नयनवा मेरा मना। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बीच कमल कमल बीच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। कलियों पे भौरा लुभाए रे हो मोर नयनवा मेरा बना, छाए रे हो मोर नयनवा मेरा। अवध नगरिया के ये है बसैया, अवध नगरिया के ये है बसैया, राम लक्ष्मण ये दोनों भैया, राम लक्ष्मण ये दोनों भैया। बाकी सुरतिया पे इनकी बाकी सुरतिया पे लुभाए रे हो मेरा मना, छाए रे हो मोर नयनवा मेरा मना, छाए रे हो राम छाए रे हो, छाए रे हो राम, छाए रे हो मोर नयनवा मेरा बना, छाए रे हो नयनवा मेरा मना। एक सखी कहती है सिया के पिया से लड़ी गए, सिया के पिया से लड़ी